मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। तबस्सुम की जीवनी। तबस्सुम का जन्म 9 जुलाई 1944 को मुंबई, तब बॉम्बे में किरण बाला सचदेव के रूप में हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार अयोध्यानाथ सचदेव और अस्करी बेगम की बेटी थी। उनके माता पिता, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम विरासत का प्रतिनिधित्व करते थे, ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए उनका नाम तबस्सुम, उर्दू में जिसका अर्थ मुस्कान होता है, और किरण बाला रखा। यह द्वंद्व उनके आजीवन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपनाने का प्रतीक था। जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, मैं न तो हिंदू हूँ और न ही मुस्लिम, मैं एक इंसान हूँ। उन्होंने मुंबई में अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 साल की उम्र में तबस्सुम ने 1947 में नरगिस के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने महान अभिनेत्री नरगिस के युवा संस्करण को चित्रित किया। बेबी तबस्सुम के नाम से प्रसिद्ध वह हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक मांग वाली बाल कलाकारों में से एक बन गयीं, जिन्होंने 10 साल की उम्र तक प्रति फिल्म 7 से 8 लाख रुपए कमा लिए। हालांकि बाद में उन्होंने खुलासा किया कि इस आय का अधिकांश हिस्सा कभी पूरा नहीं हुआ। 1951 में दीदार, 1952 में बैजू बावरा और 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ जैसी क्लासिक्स में उनके अभिनय ने अमिट छाप छोड़ी। उन पर फिल्माया गया दीदार का प्रतिष्ठित गीत बचपन के दिन भुला ना देना बचपन की यादों में अमर हो गया। वयस्क होने पर तबस्सुम को अपनी शुरुआती सफलता को दोहराने में संघर्ष करना पड़ा। अक्सर उन्हें 1970 में गमवार और 1970 में जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी पड़ी। दूरदर्शन पर 21 वर्षों तक प्रसारित होने वाले इस शो में अमिताभ बच्चन, नरगिस और कमाल अमरोही जैसे सितारों के साथ हास्य और गर्मजोशी का मिश्रण करते हुए खुलकर बातचीत की गई। शुरुआत में प्रति एपिसोड मात्र 70 रुपए कमाने के बावजूद वह एक घरेलू नाम बन गईं। बाद में सिमी गरेवाल और करण जौहर जैसे होस्ट को प्रेरित किया। अभिनय के अलावा तबस्सुम ने 4 साल की उम्र से फुलवारी और मराठा दरबार की महकती बातें जैसे रेडियो शो की मेजबानी की, जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धि और दर्शकों के साथ तालमेल दिखाया। उन्होंने 15 वर्षों तक हिंदी महिलाओं की पत्रिका गृहलक्ष्मी का संपादन किया और चुटकुलों की किताबें और उर्दू कविता संग्रह लिखे। 2016 में उन्होंने अपने बेटे होशंग गोविल द्वारा प्रबंधित हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के दिग्गजों के साक्षात्कार के साथ अपने YouTube चैनल तबस्सुम टॉकीज के साथ डिजिटल मीडिया को अपनाया। तबस्सुम ने 1960 में अभिनेता निर्देशक विजय गोविल से शादी की और उनके बेटे होशांग गोविल ने फिल्म निर्माता के रूप में उनके नक्शेकदम पर चलते हुए टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान राम के रूप में प्रसिद्धि पाई। उन्हें अपने परिवार के सिनेमा से पीढ़ी दर पीढ़ी के जुड़ाव पर गर्व था, जिसमें पोतियां खुशी और कृष्णा गोविल भी शामिल हैं। बचपन की मासूमियत को बनाए रखने की प्रबल समर्थक, उन्होंने कहा, मुझे जीवन भर एक बच्ची बने रहने का सौभाग्य मिला है। 18 नवंबर 2022 को 78 साल की उम्र में तबस्सुम का निधन हो गया। उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ। अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान और अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जबकि अमूल ने एक विशेष डूडल के साथ उन्हें याद किया। उनका YouTube चैनल तबस्सुम टॉकीज सिनेमाई इतिहास का एक संजोया हुआ संग्रह है। तबस्सुम की यात्रा एक प्रतिभाशाली बच्ची से लेकर टेलीविजन की अग्रणी महिला तक ने उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने पीढ़ियों के बीच सेतु का काम किया। उनके शानदार आकर्षण, अग्रणी साक्षात्कार और विकसित होते मीडिया परिदृश्य में लचीलापन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, मैंने अपना बचपन कभी नहीं खोया, और अपने काम के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया कि दर्शक उन सुनहरे युगों को कभी न भूले, जिन्हें उन्होंने इतने प्यार से प्रलेखित किया। उनका जीवन मनोरंजन की लगातार बदलती दुनिया में अनुकूलनशीलता
हास्य और मानवता की शक्ति का एक प्रमाण है।